फ्रेंड्स, श्रीलंका अब इंडिया के दौरे पर आ गई है, जहां पर 3 मैचों की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद 3 मैचों की ODI सीरीज भी स्टार्ट होगी। तो पहले तो हम T20 सीरीज की बात करते हैं, ODI सीरीज की बात T20 सीरीज के बाद करेंगे। 3 T20 मैचेस की जो डेट्स है वो है जनवरी 3, 5 और 7। इंडिया में शाम 7 बजे से मैच स्टार्ट हो गए और स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाए जाएंगे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। तो पहले तो हम दोनों टीम्स के स्क्वाड्स पे नजर डालते हैं, फिर इनकी क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होगी उस पर भी गौर करेंगे और मैं आपको अपने सीरीज प्रिडिक्शन भी दूंगा। पहले तो इंडिया के स्क्वाड से ही नजर डालते हैं, क्योंकि काफी इसमें इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं। कई प्लेयरों ने रेस्ट लिया है, शायद सिलेक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो इंडिया के स्क्वाड को आप देखिए। पहले ये इंडिया का स्क्वाड है, इसमें रोहित शर्मा नहीं है कप्तान, तो कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। और जो मेन प्लेयर्स मिसिंग है उनमें केएल राहुल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी, रविचंद्र अश्विन, ये सब वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे पर अब इस स्क्वाड में नहीं है फॉर डिफरेंट रीजंस। कुछ प्लेयरों ने रेस्ट लिया है, कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया गया है। तो पहले तो चलिए स्क्वाड पे नजर डालते हैं, फिर जो ये प्लेयर्स नहीं लिए उसके बारे में भी मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। जो ओपनर्स लिए इंडिया ने, इंडिया के पास 3 ओपनर्स रहेंगे, गायकवाड़, शुभम गिल और ईशान किशन। तो ईशान किशन तो नीचे विकेट कीपर कॉलम में है, पर ये तीनों ओपनिंग ऑप्शंस रहेगी। राहुल त्रिपाठी भी ओपनर है, बट राहुल त्रिपाठी को एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही खिलाया जाएगा अगर खिलाया जाता है। तो गायकवाड़, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो गए। सूर्य कुमार इस सीरीज में वाइस कप्तान है। देन ऑलराउंडर्स हो गए हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान भी है, दीपक हुडा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और शिवम मावी को यहाँ बॉलिंग ऑलराउंडर में लिखा है, पर मैं तो श्योर नहीं हूं कि इनकी बैटिंग इतनी बढ़िया है कि इनको ऑलराउंडर में हम काउंट कर सके। और विकेट कीपर में ईशान किशन, संजू सैमसन, और स्पेशलिस्ट बॉलर्स में आ गए चहल, अर्शदीप, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, मुकेश कुमार। तो टीम का बैलेंस देखिए तो मुझे स्पिन अटैक तो ठीक लग रहा है। 3 स्पिनर्स है, चहल हो गया, सुंदर और अक्षर पटेल। तो तीनों अलग अलग किस्म के बॉलर है, एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक लेग स्पिनर, साथ में दीपक हुडा भी एक ऑप्शन है। तो स्पिन अटैक तो ठीक है, अच्छा है, पर मेरे को एक तो पेस अटैक भी वीक लग रहा है। अर्शदीप है हमारा बढ़िया बॉलर है, हर्षल पटेल भी शायद इंडियन कंडीशन में श्रीलंका के खिलाफ सही रहेगा, बट बाकी बॉलर्स को अभी प्रूव करना है, एस्टेब्लिश करना है। उमरान मलिक, मुकेश कुमार और शिवम मावी को भी लिया है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ ये शिवम मावी। और जो ये स्क्वाड भी चुना गया है तो थोड़ा इसमें हार्दिक पांड्या का भी असर नजर आ रहा है कि इनकी जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है उसके प्लेयर्स ज्यादा चुने गए हैं। और हम बैटिंग भी देखें तो मुझे फ्रेंड सही बताऊं, मुझे बैटिंग भी थोड़ी वीक नजर आ रही है इंडिया की, क्योंकि यहां पर अब देखिए जो प्लेयरों को नहीं लिया, केएल राहुल को ड्रॉप नहीं किया गया है। केएल राहुल ने रेस्ट मांगा था, रेस्ट नहीं ब्रेक मांगा था, मे भी शायद कुछ फैमिली रीजंस या शादी की वजह से, तो ड्रॉप नहीं किया गया। और इसी तरह रोहित और कोहली ने भी ब्रेक लिया है, इनको ड्रॉप नहीं किया गया है। और पंत पंत मेरे ख्याल से पंत को ड्रॉप किया गया है शायद T20 से। और अनफॉर्चुनेटली पंत का अब जो कार एक्सीडेंट भी हुआ है, तो 3-4 महीने पंत बाहर रहेगा मैदान से। तो जो आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज है उससे भी अब पंत बाहर ही रहेगा। पर यहाँ पर मेरे को बैट्समैन में जो लगा कि जिसको ये ले सकते थे, सिलेक्टर को लेना चाहिए था, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में चल रहा है। जो टेस्ट सीरीज हुई बांग्लादेश में उसमें भी मेरे को लगा कि श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिलना चाहिए था, वहां पर पुजारा को मिला, क्योंकि श्रेयस अय्यर हर इनिंग में अच्छा खेला था। वहां 3 मैचेस मिले थे, 3 इनिंग्स, तीनों ही प्रेशर इनिंग्स थी जिसमें कि अच्छा खेल दिखाया था। और वो सीरीज इंडिया अय्यर की वजह से ही जीती थी। और अय्यर टेस्ट मैच और ओडीआई में तो अच्छा कर ही रहा है, पर T20 में भी उसका इतना खराब नहीं है कि आप उसको टीम से ही बाहर कर दे। ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस रही है, बट इतनी बुरी भी नहीं रही है। और एक बात जो मैं आप ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब श्रीलंका पिछली बार इंडिया आई थी, तो अगर आपको ध्यान हो
तो अय्यर ही उस सीरीज में टॉप स्कोरर रहा था दोनों टीम्स की तरफ से, और श्रीलंका आउट ही नहीं कर पाई थी। तो अय्यर की वजह से वो सीरीज भी जीती थी। और यहां पर जब विराट कोहली नहीं था, तो नंबर 3 के हिसाब से श्रेयस अय्यर जैसा एक बढ़िया और एक्सपीरियंस्ड और स्टेडी खिलाड़ी यहाँ होना चाहिए था। तो मेरे को थोड़ा सा इंडिया की बैटिंग भी वीक लग रही है यहाँ पर चलिए, जो इंडिया का स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी उस पर थोड़ा गौर करते हैं। पर उससे पहले एक बार श्रीलंका के स्क्वाड पर भी नजर डाल लेते हैं। श्रीलंका का ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। तो इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हो गए पथुम निसांका, विश्का फर्नांडो। निसांका जो कि काफी अच्छी फॉर्म में रहे हैं 2022 में। देन देयर कैप्टन दसुन शनाका, ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आ गए ये। फिर चरित असलांका, धनंजय डिसिल्वा, वनिंदु हसरंगा, चमीका करुणा रत्ने। इनके विकेट कीपर बैट्समैन सदीरा समारा विक्रामा, कुसाल मेंडिस, भानुका राजापक्सा। तो कुसाल मेंडिस भी बहुत बढ़िया फॉर्म में रहा है। देन इनके स्पेशलिस्ट बॉलर अशेन बंदारा, महीश थीक्षाना, दिलशान मधु शनाका, कसुन रजिता, दुनित वेलालगे, प्रमोद मधुसन, लहीरू कुमारा, नुवान थुशारा। काफी मुश्किल से नाम है इनके। तो इन दोनों के स्क्वाड्स के अकॉर्डिंग दोनों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है उस पर गौर करते हैं। एक पहले इंडियन प्लेइंग 11 पे गौर करते हैं। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स इस तरीके की कुछ इंडिया की प्लेइंग 11 होगी। ईशान किशन डेफिनेटली ओपन करेगा, और जो सेकंड ओपनर है वो शुभम गिल भी हो सकता है या ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकता है। और तीसरे पे सूर्य कुमार यादव के अब होने के पूरे चांसेस है। चौथे पे संजू सैमसन। तो विकेट कीपर सैमसन भी हो सकता है, किशन भी हो सकता है। हालांकि टीम मैनेजमेंट सैमसन को एज ए विकेट कीपर प्रेफर करती है, बट जो सेलेक्टर्स ने टीम उनके जो दी है तो उन्होंने ईशान किशन को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन दिखाया है। और तो उससे लगता है कि मे बी सेलेक्टर्स ने शायद कहा हो हार्दिक पांड्या को कि आप किशन को भी एज ए विकेट कीपर खिलाए। और 5वें पे हार्दिक पांड्या, और छठे पे दीपक हुडा हो सकता है या राहुल त्रिपाठी हो सकता है। क्योंकि आप देखें कि अगर दीपक हुडा को खिलाते हैं तो नंबर 6 और नंबर 7 बॉलर्स ही हो जाएंगे, हुडा और पांड्या। तो इसलिए हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी को खिला लिया जाए, क्योंकि हुडा नंबर 6 पे उतनी अच्छी बैटिंग करके नहीं दिखा पाया है। देन 7वें पे वॉशिंगटन सुंदर, देन हर्षल पटेल, यूजी चहल, अर्शदीप सिंह, और फिर जो एक और बॉलर होगा या तो उमरान मलिक होगा या अक्षर पटेल। तो ये डिपेंड करता है कि टीम कितने पेसर्स, क्या इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर ये 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाती है तब अक्षर पटेल को बाहर रखा जाएगा शायद, और चहल और सुंदर खेलेगी, और तब उमरान मलिक के तीसरा पेसर होने के ज्यादा चांसेस है। और टीम मैनेजमेंट अगर 3 स्पिनर्स को खिलाना चाहे तो उसमें अक्षर पटेल को फिर खिलाया जाएगा। तो अक्षर पटेल का बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो जाएगा, मे बी एट नंबर 8 आफ्टर सुंदर। तो यहां पर हम इंडिया की प्लेइंग 11 देखें तो देखिए मुझे थोड़ा सा वीक लग रही है इंडियन टीम। हमारे ओपनर्स जो है ये एस्टेब्लिश नहीं है T20 में, मेरे को इन पे इतना भरोसा नहीं है। इनको भी साबित करके दिखाना होगा कि T20 में ये क्या कर पाती है। ईशान किशन ने ठीक है डबल सेंचुरी मारी है, बट वो ओडीआई में मारी है, और T20 में थोड़ा ये स्ट्रगल करता है। कई बार शुरू में बॉले वेस्ट कर देता है और आउट हो जाता है। गिल और गायकवाड़ को भी अभी प्रूव करना है। फिर जो हमारी लाइनअप है इसमें सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, ये 2 ही एस्टेब्लिश खिलाड़ी है। बाकियों को अभी T20 में अपनी जगह बनानी है। और इसी तरह बॉलिंग में भी, बॉलिंग अटैक चलिए ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। तो थोड़ा मुझे बैटिंग इंडिया की वीक लग रही है प्लेइंग 11। और उधर से श्रीलंका के स्क्वाड के अकॉर्डिंग, स्क्वाड में आपको पहले दिखा चुका हूं, जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। पथुम निसांका और कुसाल मेंडिस ओपनिंग करेंगे। कुसाल मेंडिस इनके विकेट कीपर बैट्समैन, और यही इनका जो ओपनिंग पेयर है ये इनकी स्ट्रेंथ रहेगी। दोनों ने 2022 में बहुत रन मारे हैं। और फिर अविष्का फर्नांडो, चरित असलांका, भानुका राजापक्सा, दसुन शनाका इनके कप्तान, वनिंदु हसरंगा लेग स्पिनर और ऑलराउंडर, देन चमीका करुणा रत्ने, तो ये भी ऑलराउंडर है। इनकी बैटिंग में भी डेप्थ अच्छी जा रही है।
महीश थीक्षाना, लहिरू कुमारा, दिलशान मधुशनाका। तो ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 रहने के चांसेस है। और मुझे इनकी टीम अच्छी नजर आ रही है, बैटिंग अच्छी है इनकी। मैं आपको देखिए सही बताऊं, मुझे श्रीलंका की बैटिंग इंडिया की प्लेइंग 11 की जो बैटिंग है उससे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। और इनकी बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग भी इनकी बुरी नहीं है, अच्छी है, फुल स्ट्रेंथ टीम पे है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से जो टीम चुनी गई है, मुझे उसमें काफी एक्सपेरिमेंटेशन सी नजर आ रही है और एक ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है, मे बी टीम सिलेक्टर्स की तरफ से भी, और थोड़ा जो हमारा नया कप्तान है हार्दिक पांड्या, इसकी तरफ से भी। इन्होंने अपने फ्रेंचाइजी के प्लेयर्स को लगता है प्रमोट किया है, तो उनको ज्यादा लिया गया है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है सीरीज में, क्योंकि श्रीलंका की टीम इतनी बुरी नहीं है। आप अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं तो आप श्रीलंका को हरा देंगे, पर अगर आप ढील बरतेंगे या हल्की फुल्की टीम खिलाएंगे तो श्रीलंका भी आपको हरा सकती है। ऐसा हो चुका है पहले, देखिए एशिया कप में भी श्रीलंका ने हराया था, तब तो इंडिया की ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम थी। इससे पहले इंडिया जब श्रीलंका गई थी तो तब भी एक सीरीज श्रीलंका जीतने में सफल रही थी, जहां पर इंडिया के कई प्लेयर्स मिसिंग हो गए थे। तो यही मुझे इस बार भी लग रहा है कि ये सीरीज टक्कर की जाएगी और इतना इंडिया के लिए इजी नहीं रहेगी। मे बी ओवर कॉन्फिडेंस में अपसेट भी हो सकता है, पर कंसिडरिंग द होम कंडीशंस कि इंडिया को होम एडवांटेज रहेगी, साथ में पांड्या का एज ए कैप्टन अच्छा जा रहा है, टाइम अच्छा है, तो मुझे लगता है इंडिया सीरीज जीतने में तो सफल रहेगी। बट इंडिया क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, श्रीलंका भी एक मैच जीत के दिखाएगी। तो जो मेरी सीरीज प्रिडिक्शन है वो है कि इंडिया 2-1 से ये सीरीज जीतेगी और ये सीरीज थोड़ा टक्कर की रहेगी, इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा इंडिया के लिए। और जहां तक पहले T20 की बात है, तो पहला T20 वानखड़े के स्टेडियम में है। यहाँ पर जो बैटिंग पिच है वो बहुत अच्छी है, बाउंड्रीज भी शॉर्ट है। तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 200 के आसपास मारना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी रहेगा और जो सेकंड बैटिंग करेगी उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा बैटिंग करना, उसको थोड़ा एडवांटेज रहेगा। सो पहले मैच में मैं इंडिया के फेवर में ही प्रिडिक्शन देता हूं कि इंडिया पहला मैच जीतने में सफल रहेगी। बट दूसरे मैच में फिर मेरे को लगता है कि श्रीलंका भी वापसी करेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या कैसी रहती है सीरीज। और मैं पहले मैच के बाद फिर आपसे बात करता हूं किस तरीके से पहला मैच जाता है। ओके फ्रेंड्स।